panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just at the lean. एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। अमावस्या के दिन ये न्यू मून डे बनता है जो हमें दिखाई देता है। I just wanna be happy, happy tonight. Hello friends, how are you? Welcome to my आपका एजुकेटर चैनल। Today I am going to start Stars and Solar System, Chapter 17 of Class 8 Science. सोलर सिस्टम और स्टार्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक नाइट स्काई के बारे में बताता हूँ। नाइट स्काई, रात को जब हम स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो बहुत सारे स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तब पता चलता है कि सन के अलावा भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं, लेकिन हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम अस। सन हमारे नियर बाई है, इसलिए हमें सन बड़ा दिखाई देता है। सन लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन वो मिलियंस किलोमीटर दूर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, सैटेलाइट्स दिखाई देते हैं, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं रात, क्योंकि सनलाइट उस टाइम पर नहीं होती। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मून की। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। ये अर्थ मून जो होता है सबसे क्लोजेस्ट है, इसकी खुद की कोई लाइट एमिट नहीं करता। जो लाइट सन से मिलती है उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन को वन रिवॉल्यूशन अर्थ के कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेट 28 डेज, वन रिवॉल्यूशन में 29 डेज लगते हैं। उनमें ये फेजेस आते हैं। फुल मून डे के बाद स्लोली ये सन से अनदर साइड में चला जाता है और सन बिल्कुल 15 डेज के बाद ये डार्क बन जाता है, सन दिखाई नहीं देता। वो मून दिखाई नहीं देता क्योंकि सन अर्थ और मून के बीच में अलग आ जाता है, तो अर्थ की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता, डार्कनेस हो जाती है, और उस टाइम पर उसे हम न्यू मून डे कहते हैं। मून डज नॉट अपीयर ऑन दैट डे, इज न्यू मून डे इन अमावस्या के दिन ये न्यू मून डे बनता है जो हमें दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद स्लोली अपीयर होता जाता है, लास्ट में फिर मून डे आ जाता है, वो पूर्णिमा का दिन होता है, एंड ऑफ द मंथ होता है। इस तरह से ये 29 डेज फुल मून डे, नेक्स्ट फुल मून डे आ जाता है। इसमें ये फेजेस होते हैं मून के, इस तरह से ये क्रीसेंट शेप में आ जाता है, ये फिर क्रीसेंट शेप में होता है, फिर हाफ, फिर मिडिल, फिर लास्ट में क्रीसेंट शेप में आता है, फिर फुल मून पार्शियल दिखाई चेंज होता रहता है, पीरियडिकली चेंज होता है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। तो एक 15 डेज फुल मून डे आ जाता है और 14 डेज के बाद ये डे बनता है, यहाँ पर न्यू मून डे आ जाता है। ये जो फेसेस होते हैं, इसके बाद जो मून पर सबसे पहले एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए, 21 जुलाई 1969 को गए, जिन्होंने, ये एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने सरफेस ऑफ मून के बारे में एक्सप्लोर किया था। वहां पर सरफेस ऑफ मून पर जाकर देखें तो 1/6 टाइम्स लेस ग्रेविटी होती है अर्थ से। सपोज आपका 30 किलोग्राम वेट है अर्थ पर, तो वहां जाकर के 5 किलोग्राम वेट रह जाता है, तो क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत कम होती है। कोई वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई वाटर नहीं है, एयर नहीं है, इसलिए लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। नेक्स्ट आता है स्टार्स। स्टार्स भी बहुत सारे होते हैं, एक स्टार नहीं है, मिलियन स्टार्स हैं।
लेकिन और सन से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, रात को दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग की फॉर्म में दिखाई देती है, क्योंकि बहुत दूर है, उनकी खुद की अपनी लाइट होती है और वो कई लाइट ईयर्स, इसको हम यूनिट में नापें तो 1 लाइट ईयर्स में डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन ईयर, एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करती है उसे 1 लाइट ईयर बोला जाता है, जिसमें लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर अवे तक हैं। सन से इनकी जो लाइट की स्पीड होती है 8 मिनट, सन की जो लाइट आती है अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट में सनलाइट अर्थ तक आती है। और एक होता है पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है? दैट इज फिक्स, ये फिक्स होता है पोल स्टार, उसके सराउंडिंग बहुत सारे स्टार्स होते हैं पोल स्टार्स के, ये एक फिक्स्ड लोकेशन में होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ को देखें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है, सपोज ये अर्थ इस तरह की ओवल शेप में होती है तो ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन जो होते हैं कई तरह के शेप में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्सा मेजर जो बिग डिपर शेप में होता है, और ये जो स्टार्स होते हैं लगभग इसमें सप्तऋषि भी बोलते हैं। अर्सा मेजर को हम सप्तऋषि भी कहते हैं जो बिग डिपर फॉर्म में होता है, और इसके अंदर ग्रेट बियर शेप में होता है, इसके डिपर शेप में होता है, ड्रिंकिंग की जो वाटर ड्रिंकिंग पॉट होता है उसकी तरह होता है, और इसमें लगभग 7 स्टार्स होते हैं और इसीलिए इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। दूसरा आता है ओरियन। ओरियन जो होता है हंटर की शेप में होता है और इसमें भी 7 to 8 स्टार्स होते हैं, शेप ऑफ हंटर की तरह होती है। 5 बहुत ही ब्राइट स्टार्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है कैसियोपिया। कैसियोपिया जो होता है वो एम या डब्ल्यू की शेप में होता है, और ये यहाँ पर क्वीन, एंशिएंट क्वीन कैसियोपिया सीटेड ऑन चेयर, ऐसा लगता है कि क्वीन जो है कैसियोपिया क्वीन एक चेयर पर बैठी है। नेक्स्ट आता है लियो मेजर। लियो मेजर जो लाइन शेप में होता है, इसमें 9 ब्राइट स्टार्स होते हैं और ये लाइन की शेप में होता है। ये होते हैं कॉन्स्टिलेशंस। नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सन सेंटर में होता है, इसके सराउंडिंग 8 प्लैनेट्स होते हैं और बहुत सारे कमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, ये मिलियंस होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ये जो प्लैनेट्स होते हैं 8 अर्थ के सराउंडिंग सन के सराउंडिंग रिवॉल्व करते रहते हैं। इनकी हम अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो देखते हैं हम सन, तो आप जानते हैं नियर बाई अर्थ के है और इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा हीट यही देता है। तो सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी होता है। मरकरी सन के बिल्कुल पास होता है, तो इसे हॉट प्लैनेट भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा हॉट होता है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 88 डेज में रिवॉल्यूशन कर लेता है क्योंकि नियर बाई होता है, और 58 डेज इसको एक एक्सिस पर रिवॉल्यूशन करने में लगते हैं। इसके खुद के कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होते, मून नहीं होते इसके, और इसका पीरियड सबसे कम होता है, टाइम बहुत कम लगता है इसको। नेक्स्ट आता है वीनस। वीनस जो होता है सन से नेक्स्ट प्लेनेट, सेकंड प्लेनेट वीनस होता है, इसे शुक्र कहते हैं, और इसके भी इसे हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार कहते हैं। सुबह के टाइम में देख सकते हैं 4 बजे के लगभग, या शाम के टाइम पे सन सेट होने के बाद भी दिखाई देता है या सनराइज से पहले दिखाई देता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसको। ये सबसे भी हॉटेस्ट होता है और इसके रोटेशन एक्सिस में ईस्ट टू वेस्ट होता है। इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता। नेक्स्ट आता है अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी को अपने रिवॉल्यूशन करने में 24 आवर्स लगते हैं, और पूरे रिवॉल्यूशन में अर्थ के सन का जो पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है रोटेशन, वो अप्रोक्सीमेटली 265 डेज एंड हाफ 6 आवर इसको लगते हैं। इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट होता है, वो मून होता है। यहाँ पर वाटर होता है, एयर होती है, और लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। दैट इज अ यूनिक प्लेनेट। यही एक यूनिक प्लेनेट है। हम
स्पेस से यदि हम अर्थ को देखते हैं तो ब्लू कलर दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर वाटर होता है, तो ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं इसको। इस नेक्स्ट आता है मार्स, मंगल। तो मार्स जो मंगल है वो बहुत मंगलकारी होता है, यहाँ अर्थ की तरह ही होता है ये लगभग। इसे हम रेड प्लेनेट्स भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत कोल्ड रहता है। और इसको भी हम अनएडेड किसी बिना हेल्प के देख सकते हैं। और 2 इसके स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है जुपिटर, बृहस्पति। ये सबसे बड़ा प्लेनेट होता है, अर्थ से भी देखा जाए तो 318 टाइम्स मास ज़्यादा होता है अर्थ से, जुपिटर का। 1300 अर्थ्स बन सकती हैं इस जुपिटर में, इतना बड़ा होता है जुपिटर अर्थ से। और इसके सबसे ज़्यादा वो प्लैनेट्स, वो सैटेलाइट्स भी होते हैं। इसके लगभग अप्रोक्सीमेटली 67 सैटेलाइट्स हैं। ये भी कोल्ड प्लैनेट है। नेक्स्ट आता है सैटर्न, शनि होते हैं, ये 6 प्लैनेट है। इसमें जो देखते हैं ये येलो इन कलर दिखाई देता है, ऑरियन कलर वहाँ पर। इसके बाद इसके 62 सैटेलाइट्स होते हैं और ये भी अर्थ से बड़ा होता है। ब्यूटीफुल कलर रिंग फॉर्म में दिखाई देता है। ये लीस्ट डेंस, सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी होती है यहाँ पर। और यदि हम जैसे तालाब में से डालें तो ये फ्लोट करने लगे। नेक्स्ट आता है यूरेनस। यूरेनस में क्या होता है, ये भी 3rd बिगेस्ट प्लेनेट है। इसके 27 सैटेलाइट्स होते हैं, इंद्र बोलते हैं इसको, 7th प्लेनेट है। और ये नेक्स्ट आता है नेपच्यून, ये 8th प्लेनेट है, फारदेस्ट, सन से बहुत दूर है। और इसके कोल्ड प्लेनेट, ये भी काफ़ी कोल्ड होता है क्योंकि अर्थ से काफ़ी दूर, सन से काफ़ी दूर होता है। और इसके 14 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट आता है कुछ और मेंबर होते हैं सोलर सिस्टम के, जैसे मैंने बताया था एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स हैं, मेटियोराइट्स हैं, कमेट्स हैं। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस में रॉक मटेरियल होता है और ये मेटालिक फॉर्म में मिलते हैं। मेटल भी होता है इनके अंदर। और ये जब देखा जाए तो बहुत ही छोटे होते हैं, अनएडेड आई से हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि हम बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते, हमें टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कमेट हेली, पुच्छताला बोलते हैं। बिग हेड होता है इसका, लॉन्ग टेल होती है और ये पॉइंटेड होती है। जब सन ग्रो करता है साइज में, ये कमेट आगे बढ़ते हैं तो हज़ारों किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर ये हमें ऊपर से गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन सन और अर्थ के बीच में कभी कभी ये स्ट्राइक कर जाते हैं और ये टूट भी जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है, 76 ईयर्स के बाद गिरते हैं ये। लास्ट टाइम 1986 में हेलिकॉप्टर्स गिरा था, इससे 200 से 2062 में अब दिखाई देगा अगला। नेक्स्ट आते हैं मेटियोर्स। मेटियोर्स होते हैं क्लियर मूनलेस स्काई। मेटियोर्स अपीयर ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट एंड फ्लैशेस। ये शूटिंग स्टार भी कहते हैं, तारा टूटना जिसे कहते हैं हम कि तारा टूट गया है, तो इस तरह का शूटिंग स्टार्स जो कहते हैं उसे हम मेटियोर्स कहते हैं। जब ये ऊपर से गिरते हैं तो अर्थ सरफेस में एंटर करते हैं तो वेरी हाई स्पीड अप आते हैं और हमें बिग बिल्डर्स वेटिंग सेवरल 100 टन्स डन ड्यू टू फ्रिक्शन, बहुत ही तेज़ी से आते हैं और कहीं गिरते हैं तो वो काफ़ी गड्ढा भी हो जाता है, अर्थ में चले जाते हैं, अर्थ को नीचे धंस जाती है। मेटियर्स ग्लो बर्न क्विकली, बहुत तेज़ी से बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर में। फ्लैश ऑफ लाइट स्प्लाइट सेकेंड में बहुत सारी लाइट दिखाई देती है। एक आते हैं मेटियोराइट्स। मेटियोराइट्स जो होते हैं पार्ट ऑफ मेटियोर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड मेटियोराइट्स, यानी एक मेटियोर्स का कुछ पार्ट अर्थ पर गिरता है, फ्रैगमेंट की फॉर्म में होता है, तो मेटियोराइट्स कहते हैं। ये रॉक की फॉर्म में आता है, अर्थ सरफेस पर गिरता है और गिरता है तो कई किलोमीटर तक दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद जिस जगह गिरता है वहाँ काफ़ी स्पेस में मेटियोराइट्स देखे जा सकते हैं। रॉक की फॉर्म में होता है और बहुत बड़ा गड्ढा या बहुत बड़ी डैमेज भी हो सकता है, ऐसा फॉर्म में आ जाता है।
ये तो सब नेचुरल चीज़ें थी। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिसके थ्रू हम टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स के थ्रू हम टीवी देखते हैं या इंटरनेट चलता है, ये सैटेलाइट्स होते हैं। और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं। ये भी अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। और हमारा सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट था। अब तो बहुत सारे, इसरो हमारा स्पेस का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं, वो कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। अब तो दूसरे देशों के भी सैटेलाइट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और लॉन्च किए जाते हैं, तो पैसा अर्निंग भी होती है। तो ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोले जाते हैं। वो भी अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो इनका आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज टेलीविज़न जो आप देख रहे हैं उससे होता है, इंटरनेट चल रहा है, रिमोट सेंसिंग है, या वेदर है फिनोमिनन, ये फोरकास्ट जो करते हैं कि बारिश आएगी, तूफान आएगा, ये सब की फोरकास्ट का भी एक उसी से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है। और ये बहुत सारे सैटेलाइट बने हैं। आर्यभट्ट इंडिया सैटेलाइट है, INSAT, IRC, कल्पना 1, EDUSAT, और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च होते रहते हैं। स्टार्स और प्लेनेट में डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी स्टार्स की खुद की लाइट होती है, प्लेनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है। वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो फिक्स होते हैं। रात को ट्विंकलिंग करते हैं, स्टार्स प्लेनेट्स नहीं करते हैं। ये बहुत बड़े साइज के होते हैं स्टार्स, प्लेनेट्स छोटे साइज के होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे साइज के होते हैं। मेन नेक्स्ट शूटिंग स्टार और स्टार में ये डिफरेंस है कि ये मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स जो होते हैं हॉट गैसेस से बनते हैं, और शूटिंग स्टार जो होते हैं रॉक और मेटल से बनते हैं। स्टार्स की खुद की लाइट होती है, और मेटियोर्स की जो शूटिंग स्टार्स हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उन्हें जो लाइट मिलती है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है। दैट इज द स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। लाइक, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।